हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर के बारे में। ये फेल्योर क्या है, इसके कारण क्या हैं और इसका इलाज क्या है और इससे क्या क्या समस्याएं हमें झेलना पड़ता है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो ओवरी है हमारे फीमेल का एक जेनाइटल ऑर्गन है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, जिसका जो मुख्य काम होता है वो हमारे सारे फेमिनिन कैरेक्टर को मेंटेन करता है, सारा हार्मोन को बैलेंस करता है और साथ ही साथ इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ओव्यूलेशन, जो हमारे फर्टिलिटी एज ग्रुप में ओव्यूलेशन के बाद हमारा फर्टिलिटी कराना, ये ओवरी का मेन फंक्शन है। अब देखा जाए कि समटाइम्स हमारा ओवरी बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं होता है। उसका कारण तो काफ़ी हैं। उसका जांच पहले हम कैसे करते हैं और कब हमारे दिमाग में आता है कि हमारा ओवरी फंक्शनल नहीं है। तो नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन होता है, इरेगुलेशन एडोलेसेंट एज ग्रुप में आता है। जब पेशेंट जो यंगस्टर आती है तो वैसे कंडीशन में हम लोग हार्मोनल बैलेंस करके जो भी ओवेरियन फंक्शन है वो नॉर्मली वो कंट्रोल हो जाता है, उसके लिए बहुत परेशानी नहीं आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी एज ग्रुप में, जब पेशेंट को फर्टिलिटी की ज़रूरत पड़ती है और जब वो जो कपल हमारे पास आते हैं कि हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमारे शादी के 2 साल 3 साल हो गए, जब हम टेस्ट कराते हैं तब हमें पता चलता है कि इसका ओवरी जो है वो फंक्शनल नहीं है। उसको जांच करने के लिए हमारे पास काफ़ी तरीके हैं। एक तो हम लोग हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, उसके साथ ही साथ हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी डे टू डे पर करते हैं तो पता चलता है कि ओवरी का फॉलिकल कितने बन रहे हैं, साथ ही साथ ओवरी का साइज़ क्या है, ओवरी में कोई सिस्ट है या नहीं, ओवरी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। और उसके बाद और एक हमारा जो ओवेरियन रिजर्व है कि ओवरी का जो काम होता है उस साइड्स प्रोड्यूस करना, वो कितना कर पाएगा, कितना कर रहा है, उसके लिए एक टेस्ट आता है हमारे पास, AMH का टेस्ट आता है। तो AMH का टेस्ट 1 से कम है या 3 से ज़्यादा है तो जांच करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारा ओवरी कितना फंक्शनल है, कितना नहीं है। जब फाइनली जांच करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि नहीं, इसका ओवरी जो है वो फंक्शनल नहीं है और लोगों के बनिस्बत ये परफेक्ट नहीं है कि वो ओव्यूलेशन करा सके या फिर वो फीमेल को एक फर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो ना आने दे। उसके लिए जब कंफर्म हो जाता है कि नहीं, शी हैविंग some problem in ovulation and ovulatory function, तब हम लोग उसका इलाज करते हैं। उसके इलाज के लिए हमारे पास सबसे बड़ा तो होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट। बहुत सारे फॉर्मुलेशन मार्केट में हैं, बहुत सारे मेडिसिन आए हैं जो क्लेम करते हैं कि नहीं, हम ओवेरियन फंक्शन को रिजुविनेट करते हैं और हम ओवरी को फंक्शनल बनाते हैं। तो वो मेडिसिन हम लोग 2 से 3 महीना पेशेंट को एडवाइस करते हैं ताकि वो पेशेंट वो उस मेडिसिन को ले और बाद में हम रीचेक कराते हैं कि आखिर उसके फंक्शन में ओवरी का जो वो है उसका जो अपना फंक्शन है वो इम्प्रूव किया या नहीं किया। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी से हम लोग पता करते हैं कि नाउ ओवरी इज़ फंक्शनल। और उसके बाद और भी हमारे पास है कि हम रिजुविनेट करते हैं। आज के दिन में क्या होता है कि PRP जो नया नया टेक्नोलॉजी आता है, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो भी हम लोग जो शरीर में जो कमी होती है उसको बाहर से प्रोवाइड करते हैं और PRP के थ्रू भी देखा जाता है। PRP एक टेक्नोलॉजी है जिसमें खुद के ही ब्लड से हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक सीरम तैयार करते हैं, उसको फिर पेशेंट के ओवरी में हम उसको इंजेक्ट करते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड गाइडेड और इसका काफ़ी बढ़िया रिजल्ट होता है। वैसे कंडीशन में फिर जब हम चेक कराते हैं तो डेफिनेटली हमको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और एक और हमारे पास तरीका होता है कि जब कोई भी तरीके से ओवरी फंक्शनल नहीं हो रहा है और पेशेंट को माँ बनना तो उसका अधिकार है, वो हम कैसे पूरा करें, तब हमें डोनर का हेल्प लेना पड़ता है। हमें दूसरे जगह से उस साइड डोनेशन करके फिर हमें फर्टिलाइज करा करके और एम्ब्रियो बना करके फिर हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज के दिन में हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो बहुत सारे स्ट्रेस स्ट्रेन हैं, जो बहुत सारे केमिकल्स हमारे शरीर में बाहर से आ रहे हैं आइदर पॉल्यूशन के थ्रू या प्रिजर्वेटिव के थ्रू, ये सारे जो हैं मिल करके हमारे ओवेरियन फंक्शन को वो
कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं, और उसका अल्टीमेट जो प्रॉब्लम आती है हमारे में वो उसका ओवरी का जो फंक्शनल है, ओव्यूलेटरी फंक्शन और हार्मोनल बैलेंस करना, ये कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये आज के दिन की बहुत बड़ी समस्या है। एक और जो PCOD आज के दिन में कहते हैं ना कि हर क्लिनिक में ये हर तीसरा पेशेंट मेरा PCOD का होता है। इस कंडीशन में भी देखा जाता है तो ओवरी का कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके कारण जो मेन उसका ओव्यूलेटरी फंक्शन होता है वो बहुत हैम्पर करता है। साथ ही साथ और भी हमारे मेडिकल प्रॉब्लम हैं, जैसे कि इंडोमेट्रोसिस हो गया, और जो हमारा जो इन्फेक्शन है, तो इन सारे बहुत कंडीशन से हम देखते हैं कि फीमेल का जो ओवरी होता है वो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाता है, और हम लोग बोलते हैं कि ये ओवेरियन फेल्योर का केस हो गया, और फिर हमें उसे डिफरेंट तरीके से इलाज करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, हमें उस साइट्स को अच्छा बनाने के लिए हमारे पास जो भी तरीके हैं, निश्चित रूप से हमें जब हम इलाज में लेते हैं तो हमें सक्सेसफुल परिणाम मिलते हैं। धन्यवाद।